आज हम और आप कामयाब किसको कहते हैं? कोई इलेक्शन में जीत गया, प्रधान बन गया तो हम लोग कहते फलानवा कामयाब हो गया। कहते कि नहीं कहते? बोलो। बम्बई में दुकान बढ़िया चलने लगी तो कहते फलानवा कामयाब हो गया। किसी को नौकरी मिल गई तो हम कहते फलानवा कामयाब हो गया। ये हम और आप कामयाब कहते हैं। हकीकत में कुरान जिसे कामयाब कहे वही कामयाब है। तो कामयाब कौन है? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, मन युतिइल्लाह व रसूलह, जिसने अल्लाह की फरमा बरदारी कर ले और उसके रसूल की, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो गोया कि वो बहुत बड़ा कामयाब हो गया। एक तो ये है। और कौन कामयाब है? दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। वज़कर अस्म रब्बिही फ़सल्ला, और अपने रब को याद करके नमाज अदा कर ली। और कौन कामयाब है? क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हैं। कौन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में खुशू करते हैं। नमाज पढ़ते हैं तो सिर्फ अल्लाह की याद करते हैं। जैसे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लड़के इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनका नाम पहले था अली औसत। मदीने तैयबा में अपने घर में एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे। अब आप सोचिए कि मस्जिद में काहे नहीं गए, लेकिन फ़र्ज़ नमाज के अलावा अपने घरों में नमाज पढ़ने का हुक्म है। फ़र्ज़ नमाज जमात से मस्जिद में पढ़ो, बाकी तहज्जुद, अशराक, अव्वाबीन, नफली नमाजें घर में पढ़ो। क्यों? हदीस शरीफ है। अन आयशा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, हुजूर की बीवी हैं, कहती हैं, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोगों को अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया। किस चीज़ का? बिबनाइल मस्जिद फिल बुयूत, हुजूर ने हम लोगों को हुक्म दिया कि अपने घरों में मस्जिद बनाएं। हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया है। अब घर में मस्जिद कैसे बनाओ? जिसके घर कई कमरा हो, एक कमरा इबादत के लिए खास कर दे। नहीं कमरे हैं, एक ही घर बड़ा है, तो उसका कोई कोना इबादत के लिए खास कर ले। हुजूर फरमाते हैं हर घर में मस्जिद बनाओ। क्यों? कि जब तुम अपने घरों में नफली नमाजें पढ़ोगे, सुन्नतें पढ़ोगे, तो तुम्हारी नमाजों को पढ़ते देखकर तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों के दिल में भी हौसला बुलंद होगा। तुम्हारे बच्चे तुमको देखकर नमाजी बनेंगे, जैसे कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर नमाजी बने थे। तो अपने माँ को देखकर घरों में नमाजें पढ़नी चाहिए। बाबा फरीद गंजे शकर माँ को देखकर नमाजी बने थे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन घर में नमाज पढ़ रहे थे। नाम था अली औसत। घर में उनके आग लग गई। मदीने के लोगों ने देखा तो आए बुझाने लगे, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ते रहे। आग बुझा दिया लोगों ने। जब उनकी नमाज ख़त्म हुई तो लोगों ने पूछा, ताज्जुब है, आपके घर में आग लगी, हम लोग अपने अपने घरों से आए बुझाने के लिए, और आप इस तरह नमाज पढ़ते रहे जैसे आपको कुछ पता ही नहीं।
तो अली औसत कहते हैं कि मदीने के लोगों तुम लोग आग बुझा रहे थे तो मैं भी तो बुझा रहा था। कहा तो आप कहाँ बुझा रहे थे? कहा तुम लोग भी बुझा रहे थे, मैं भी बुझा रहा था। फर्क इतना है कि तुम पानी के जरिए दुनिया की आग बुझा रहे थे और मैं सजदा के जरिए जहन्नम की आग को बुझा रहा था। जब मदीने के लोगों ने जवाब सुना तो उस दिन से उनको अली औसत कहना छोड़ दिया, मदीने वाले उनको ज़ैनुल आबिदीन कहना शुरू कर दिया कि तुम तो आबिदों की जीनत हो। तो कामयाब वो है जो अपने नफ्स को पाक कर ले, जो कामयाब वो है जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी कर ले। अल्लाह और उसके रसूल, वहाँ भी कहा था कि अल्लाह का कहो रसूल का न कहो। जैसे हज़रत मौलाना सरफराज साहब ने हमको दावत दी, हमने कहा अल्लाह अल्लाह के रसूल चाहेंगे तो आऊँगा। तो कहते अल्लाह चाहेगा कहो, रसूल को क्यों लगा रहे हो? रसूल को लगा लिया ये शिर्क है, रसूल के चाहने से क्या होगा? लेकिन ये लोगों कुरान की बोली है, एक नहीं कई बोलियां हैं। एक तो यही मैंने पढ़ा, मन युतिल्लाह व रसूला, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी की वो कामयाब है। एक और दुख सुनो, अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उनको अपने फजल से माला माल बना दिया। अल्लाह ने उनको गनी किया और रसूल ने गनी कर दिया। तो कुरान कहता है रसूल ने गनी कर दिया, अल्लाह ने। रसूल मजबूर होते तो सहाबा को गनी कैसे करते? एक जगह सयर अल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, ऐ लोगों अमलों में खुलूस करो इसलिए कि तुम्हारे अमल को अल्लाह और उसका रसूल देख रहा है। सुभान अल्लाह। कुरान में इतने अल्फाज हैं लेकिन वहाबिन का नजर नहीं आवत। क्या है वो अत्ते बोली है जत्ता इनका 40 दिन के चिल्लम रटावा जाता। बस नबी कुछ नहीं कर सकते, जो करेगा अल्लाह करेगा, जो करेगा अल्लाह करेगा। अरे अल्लाह जो चाहेगा करेगा, लेकिन अल्लाह ही ने अपने रसूल को यह मर्तबा अता फरमाया। इनका वही नजर है जो 40 दिन के चिल्लम रटावा जाता। इनके मिसाल वैसे है, कैसे? मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहि रहमा लिखते हैं कि एक आदमी के शादी है और बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना बिहाय भवा कि एक लड़का के बाप होगा। तो हफ्ता 2 हफ्ता में है उसका चेहरा उतरेगा, दुबराएगा। तो एक दिन उनके मेहरुआ कहला कि आए सबके घर में लड़का पैदा होता है तो चेहरा चटक लागत है, और हमरे यहाँ जौने दिन से लड़का हुआ तो चेहरा मुरझात कहे जाते रे। तो कहा था तुमका कहा गाँव निकला बाप होता, तुम कहा तो चेहरा काहे मुरझान जाता है? कहीं काहे कहीं जहरे जाए थे वहां पकड़ पकड़ खींच पूछत है रे कि कसके रे 3 महीना बिहाय हुआ तो लड़का कैसे पैदा होगा रे? औरतिया कहे तो समझा नहीं पाओ। तो कहीं कहा समझा दी, जब 9 महीना पर हो तो 3 महीना होएगा तो हम कहा समझाए दी। तो औरतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन होगा? तो कहे 3 महीना और का। तो कही सो हमरे बिहाय कहे तुमरे बिहाय 3 महीना बाबा। पूछे सो लड़कवा कत्ते दिन पर होगा? तो कहें वह 3 महीना बाबा। बहुरतिया पढ़े इस पहाड़ा घर में कहे इसके आए 3 महीना तुरे बिहाय होएगा, 3 महीना हमरे बिहाय होएगा, और 3 महीना लड़का बहुत सब 9 महीना नहीं होएगा रे। पढ़ाई इस पहाड़ा घर में तब के समझ में आवा कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है, आएगा समझ में। अब सवेरे जब गांव निकला तो कोनो फिर कुर्ता खींचिस कहीं इसकी कसकरे इधर और इधर ही कसकरे तो 3 महीना बिहाय हुआ तो लड़का कैसे होगा रे? बल लड़ेगा उसे कहीं कहाँ 3 महीना भवा 9 महीना तो भवा है। 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना मेहरुआ बिहाय होगा, 3 महीना लड़का वो सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंग वो अकेले एक लंग वो है बक्का जो रोतिया रटाए दी। यही हाल देवबंदियों का है, 40 दिन के चिल्ले में ले जाके ऐसा रटा देते हैं
कि रसूल मजबूर हैं, रसूल मजबूर हैं, कुछ नहीं दे सकते। जिंदगी भर वही बकते हैं। ऐ लोगों, जो कुरान अल्लाह ने मुसलमानों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है, उस कुरान में अल्लाह ने अपने रसूल को इख्तियार अता फरमाया। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत रखो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, देखो हज का महीना है, सारे हाजी हज करने गए हैं। बोलो, अल्लाह ने जिनको बुलाया, ये हज के महीने चल रहे हैं। 3 महीने हज के होते हैं, शव्वाल, ज़िक़ादा, ज़िलहिज। अगर गया कोई उम्रा करने के लिए रमज़ान में और ईद का चांद नज़र आ गया तो उस पर हज फर्ज हो गया। वहीं अब आ नहीं सकता है बगैर हज किए। क्यों? हज के महीने में हरम के अंदर दाखिल हो गया तो अल्लाह ने उस पर हज फर्ज करार कर दिया। तो जो कुछ मिला है सब नबी के वसीले से मिला है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उनके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए। असलुल उसूल हाज़री उस पाक दर की है। होते कहाँ खलीलो बिना काबो मीना, होते कहाँ खलीलो बिना काबो मीना। लौला कुवाले साहिबी सब तेरे घर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दीनी भाइयों, सबसे बड़ी दौलत है मोहब्बत रसूल, जिसकी बुनियाद पर आप यहाँ आए हैं। नबी की मोहब्बत ही में तो आए हैं। बोलो, एक सहाबी थे जिनका नाम है ज़ैद बिन दसना। लोग कुफ्फारों ने एक मर्तबा हज़रत ज़ैद बिन दसना को पकड़ दिया और पकड़ कर लेकर के गए। कहा, ज़ैद बिन दसना इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें फांसी दे देंगे। ज़ैद बिन दसना कहते हैं, फांसी दे दो तो ये गवारा है, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान खत्म हो जाए ये गवारा नहीं हो सकता। तो कहा, ज़ैद बिन दसना एक बात बताओ कि तुम्हें छोड़ दिया जाए, तुम्हारे जगह पर तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद को फांसी दे दी जाए, माअल्लाह, तो तुम्हारी क्या राय है? हम जैसे कमजोर ईमान वाले होते तो कहते हाँ हाँ ठीक है, हमका छोड़ दो, उनका पकड़ लो। वो लोग कहते ना। लेकिन ज़ैद बिन दसना कहते हैं कि लोगों, मेरे जिस्म की बोटी बोटी कर डालो, ये तो मुझे गवारा है, लेकिन मेरे पैगंबर के पैर के तलवे में कांटा चुभ जाए ये ज़ैद बिन दसना को गवारा नहीं है। ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता। ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता कि उनके पाँव के तलवे में एक कांटा ही चुभ जाए। सहाबा जो बुलंद हुए वो सिर्फ नबी की मोहब्बत की बुनियाद पर, मोहब्बत रसूल ने उन्हें इस मंजिल पर पहुंचाया है। क्या मोहब्बत थी हजरत खुबैब को देखो। हजरत खुबैब को एक मर्तबा जंग में दुश्मनों ने पकड़ लिया और लेके गए। उनको भी कहा ईमान छोड़ो वरना फांसी देंगे। कहा जान तो दे सकते लेकिन इस्लाम नहीं दे सकते। तो खुबैब को फांसी पे चढ़ाया गया। जब फांसी पे चढ़े तो कुफ्फार ने सवाल किया था, ज़ैद बिन दस, ऐ खुबैब आखिरी वक्त है, कोई आरज़ू है बता दो।
पूरी की जाएगी। खुबैब कहते हैं हाँ आखिरी वक्त मेरी एक तमन्ना है। कहा क्या? कहा मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो, आखिरी वक्त है, कुछ नहीं याद आया। कहा 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। लोगों ने मौका दे दिया। हजरत खुबैब ने 2 रकात नमाज पढ़ी जल्दी जल्दी, और पढ़ने के बाद फिर फांसी के फंदे पे चले गए। ई को कम कर दो भैया ताकि बात समझ में आए। तो लोगों ने कहा खुबैब तुम्हें तो आखिरी नमाज थी, सुकून से पढ़ना चाहिए, बहुत जल्दी किया। कहा दिल चाहता था कि खूब लंबी नमाज पढ़ता, लेकिन इस डर में नहीं पढ़ा कि तुम लोग कहीं ये ना सोचो कि मुसलमान मौत के डर से नमाज में देरी करते हैं। हम मुसलमान हैं, मौत को गले से लगाते हैं। जब लोगों ने सुना कि ये मानेंगे नहीं, तो हजरत खुबैब के हाथों में लोगों ने कीलें ठोकी। जब कील हाथों में ठोकी तो खुबैब ने मदीने का रुख किया। अर्ज करते या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, अल्लाह के रसूल हमारे हाल पे नजर करो। तो लोगों ने हजरत खुबैब के चेहरे को पकड़कर मदीने से दूसरी तरफ मोड़ दिया। खुबैब कहते हैं लोगों, खुबैब का चेहरा तो मदीने से मोड़ सकते हो, लेकिन खुदा की कसम खुबैब के दिल को मदीने से कभी जुदा नहीं कर सकते। ये कहा और खुबैब ने अपनी जान अल्लाह की राह में पेश कर दी। पता चला कि सहाबा ने आखिरी दम तक नमाज से मोहब्बत किया और अपने नबी से मोहब्बत किया, इसीलिए सहाबा कामयाब हो गए। ऐ लोगों, कामयाब वही है जिसने अल्लाह अल्लाह के रसूल की फर्मा बरदारी कर ली। कोई कितनों बड़ा ताकतवर हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम का एक लड़का था जिसका नाम था औज बिन उनुक। कितना लंबा था? रवायतों में लिखा है 3333 गज वो लंबा था। 3333 गज लंबा था। उसकी उंगलियां 2-2 गज की चौड़ी थी। पैर की हड्डी उसकी इतनी चौड़ी थी कि उसके इंतकाल के बाद उसकी हड्डी को, घुटने से टखने वाली हड्डी को लोगों ने उठा करके दरियाए नील पे रख दिया था। तो बरसहा बरस पुल का काम किया। लोग जाते थे, सवारी भी उस पे लेके जाते थे, इतना लंबा तड़ंगा था। जब वो खड़ा होता था तो ये बादल बारिश वाले उसके कमर के बराबर होते थे, लेकिन उसने अल्लाह की फर्मा बरदारी न की। मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, अपनी ताकत पे घमंड किया, अपने जिस्म पे घमंड किया, खुदा का नाफरमान हो गया। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से उससे जंग करने के लिए फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर के गए उससे जंग करने के लिए। चले सब, और जब मैदान में उतरे और औज बिन उनुक आया तो उसको देखा इतना लंबा, तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने साथ छोड़ दिया। कहा हम नहीं जाएंगे उसके सामने लड़ने। कुरान के पहले पारे में उनके मानने वालों ने कहा था इज़हब अंत व रब्बुका, ऐ मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए, तुम दोनों लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे उससे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, खुदा पर उनका पूरा भरोसा था। 10 हाथ के लंबे थे मूसा अलैहिस्सलाम और 10 हाथ की लाठी रखते थे, और वो 3333 गज का लंबा था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम तने तनहा खुदा की ज़ात पे भरोसा करके अल्लाह की मदद का सहारा लेकर के आगे बढ़े, और पहुँचते पहुँचते जो हजरत मूसा ने कूद कर उसके ऊपर लाठी मारी तो उसके टखने पर लगी, और लगी, गिरा और खत्म हो गया। एक लाठी में मर गया। आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। पता चला कि अल्लाह कितनों भी जवानी दे दे, ताकत दे दे, जिस्म दे दे, लेकिन इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। और अल्लाह माल चाहे जितना बड़ा सेठ बना दे, चाहे बंबई का सेठ हो, चाहे मक्का मदीना का सेठ हो, अल्लाह की फर्मा बरदारी की तो कामयाब, नाफरमानी की तो नाकामयाब हो गया। फिरौन बादशाह था। फिरौन बादशाह का एक वजीर था कारून। अच्छा सुनो,
प्रधान होते, प्रधान के कुछ दलाल होते, तो दलालों मालदार हो जाते, होते कि नहीं होते बोलो। जो आगे पीछे लाग रहा था उन्हों के मामला सब चमाचम हो जाता। ऐसे ही फिरौन बादशाह था, तो उसके साथी जो वजीर था कारून, वो भी बहुत बड़ा मालदार हो गया। इतना बड़ा मालदार हो गया कि उसकी इतनी तिजोरियां थी कि जैसे हम आज खन्नापुरवा से चले तो अपने कमरे की चाबी लेकर आए, अलमारी की चाबी साथ में लेके आए। आप भी कहीं जाते हो तो अपने रूम के अपने अलमारी की चाबी लेके साथ में चलते हो। कारून भी चलता था तो चाबी साथ में लेके चलता था, तो उसकी चाबी जेब में आती थी, बैग में। रवायतों में है कि सिर्फ 40 ऊंट वो साथ में इसलिए लेके चलता था कि उन 40 ऊंटों पर उसकी तिजोरियों की कुंजियां लटके जाती थी। कितनी दौलत रही होगी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, कारून अल्लाह ने तुझको इतना दिया है, अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक। ऐ कारून, तो लोगों पर उस तरह एहसान कर जैसे अल्लाह ने तेरे ऊपर एहसान किया है। तुझे अल्लाह ने सेठ बनाया, तू भी लोगों पर बख्शिश कर। तो कारून भड़क गया, कहने लगा ये सब मेरा कमाया हुआ माल है, अल्लाह ने क्या दिया है, माअल्लाह। और ज़कात देने से मुनकिर हो गया, माल की ज़कात देने से इनकार कर दिया। और इनकार ही नहीं किया, मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन भी बन गया। जैसे आज गांव के इमाम साहब अगर जुमा में तकरीर कर दें कि सूद खाना हराम, और सूद खाने वाले से बोलना चालना हराम, सूद खौवा के करीब जाना भी हराम, तो अगर गांव में यक्को सूद खौवा हुई तो इमाम साहब का फिर टिकई नदी वही दिन से सोची का मुई मौलवी का यहाँ से हटावे का। बोलो है ऐसा कि नहीं है? ऐसे कोई आदमी गुंडा लोफड़ हो, दूसरे के घर में घुस घुस के बैठता हो, दूसरी की माँ बहन बेटी की इज्जत पर हमला करता हो। इमाम साहब जुमा में तकरीर कर दें कि ईमान वालों सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम। ऐ ईमान वालों, अपने घर के अलावा किसी के घर में दाखिल ना हो, लिहाजा किसी के घर में जाना बैठना ये शरान मना है। तो अगर कोई गुंडा होएगा हम दूसरे घर में घुसत हुए तो वही दिन से इमाम साहब के दुश्मन हो जाए। सोचिए अब इमाम साहब कहीं रुपए नहीं देखने, हमार पोली धीरे धीरे खोल दी। बोलो है ऐसा कि नहीं? कारून दुश्मन हो गया और इतना बड़ा दुश्मन बना, ज़कात तो दिया नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन बना। तो एक जगह मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे थे, ऐसे मजमा जमा था, तकरीर कर रहे थे, तो कारून एक औरत को तैयार किया। एक औरत के गोद में बच्चा था, इतना बड़ा दूध पिलाती थी। कारून ने उस औरत से कहा सुनो तुम्हें एक काम करना। कहा क्या? कहा जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर करते हो उस मजमे में तुम जा करके खड़ी हो जाना और सिर्फ इतना कह देना कि लोगों देखो देखो मेरी गोद में जो बच्चा है ये मूसा अलैहिस्सलाम ने हमसे ज़िना किया, हमल ठहरा और ये बच्चा पैदा हो गया। सिर्फ इतना कह देना मजमे में कि इन्होंने मुझसे ज़िना किया और ये बच्चा इन्हीं का है। इतना कह देना, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। वो औरत तैयार हो गई। औरतें बहुत कम अक्ल होती हैं, इसीलिए औरतों की बात में नहीं आना चाहिए। लेकिन कुछ नासमझ है जो औरतों की बात में आ जाते। घर में लड़ाई हो मेहरुआ के असिल के हो तो छोड़ दो, बाज ही हो के चक्कर में कि हाँ रे हम असिल के हैं। अरे कह दो हम असल के हैं इसीलिए हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कुछ मर्दों ना समझ होते, कहते बस अब हाँ रे असिल के 90 मुँह खुलिंग जाई, वो कहीं असिल के हो तो खोल दो। अब्बे मुँह खुलिंग जाते लागते मुँह में बम धरे अब्बे खोल के दाग दी। लेकिन वो औरत का मकल कहाँ माने वाली है? असिल के हो तो आज तुम छोड़ दो हमका। वह कहा थे ले तलाक तलाक तलाक। और के बाद जब बाद में सुनिए कि हमारे लिए हराम हो गए, तब जाइए मदरसा में कभू मौलवी मौलाना से न बोली हैं
और जब ये नौबत आई तो जइए दूरे से मदरसा मुहर्रम खड़े होकर हज़रत सलाम अलैकुम, पूछो कहा बात की हज़रत एक काम गड़बड़ाएगा बनाए दो। पूछो कहा बात, कहीं घर में झगड़ा हुआ, गुस्सा में यहाँ तलाक दे दिया। ये जरूर कहीं गुस्सा में कह दिया, लागत है कोनो मोहब्बतों में तलाक देते हैं। बोलो, जाओ प्रतापगढ़ से रसगुल्ला लेके आओ तो रात में मियाँ बीवी खाओ कहो तलाक है तलाक है तलाक है। रसगुल्ला खाए खाए कोई तलाक देते? गुस्सा ही में तलाक देता है। तो क्योंकि तो गुस्से में तलाक दे दिया, वहाँ साहब गुस्सा में तलाक दे दिया। पूछिन कई मरतबा, कहीं नहीं तो गुस्सा में जाने नहीं पावा, कई दफ़ा बक गए। जब मौलाना कहीं अब तुम्हारे लिए हराम हो गई तो कहीं ना ही हजरत टीका कोई सूरत से बनाओ जो खर्चा पानी में ले लो, लागत है हमको न तो बीजो बीज बना था। हाँ। लेकिन जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा वो हराम को हलाल कहाँ कहेगा। लेकिन इस ज़माने में कुछ दज्जाल मौलवी तैयार हो गया, वहाँ से हटा एक मौलवी मिल गया, उनसे बताइए मौलवी कहीं कत्ता खर्चा दे हो, कहीं जौन मंगियो तौन देवे। मौलवी कहीं रुपया लेवे 10,000, लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा कही देवे, निकाल दे दी 10,000। जब मौलवी 10,000 पाएगे तो पूछते हैं अच्छा ये बताओ कौन दिन तलाक दी है रहा? इतवार के दिन रहे मौलवी साहब, कहीं इतवार के दिन कहीं ना कहीं जाओ। इतवार के कहाँ तलाक पड़ते? इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, तलाकों बंद रहा था। जहाँ तलाक नहीं भाई इतवार के दिन लगाए दी दज्जाली की मोहर। औरतें बड़ी कम अक्ल होती हैं, औरतों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। वो आ गई, तैयार हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे थे, बीच मजमे में आके वो औरत खड़ी हो गई, कहने लगे लोगों देखो देखो मेरी गोद में जो बच्चा है मूसा अलैहिस्सलाम का, इन्होंने मुझसे ज़िना किया, हमल ठहरा, बच्चा पैदा हो गया। आप जब लोग सुने तो कहें अरे मूसा तुम इतने गंदे हो, मादल्ला। जैसे हमका बुलाया तकरीर करे के लिए बड़े बकुला भगत बने बैठे हैं ना, अगर कोई हमरे वहाँ का आदमी आवे कहे हाई का बुलाए हमारे वहीं से चोराई बेच ली इस रहा, तो आप लोग का कही हो? हटाओ हटाओ का हटाओ, चोरवा गई हैं। बोलो कहोगे कि नहीं कहोगे? ऐसे मूसा अलैहिस्सलाम से सब नाराज हो गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा की जात पे भरोसा था। नीचे उतरे और औरत के करीब गए और वो हाथ भर के दूध पीते बच्चे के पेट पे उंगली रखी, फरमाया है बच्चा तू ही बता दे कि तू किसका है, मेरा है या किसका है, तू बता दे। एक पैगंबर की उंगली एक पैगंबर की उंगली एक दूध पीते बच्चे के पेट पर पड़ी तो अल्लाह ताला ने पैगंबर की उंगली के वसीले से उस बच्चे को बोलने की ताकत अता फरमा दी। वो बच्चा कहने लगा कि माँ मेरी झूठी है सच कहती नहीं, हजरत मूसा है अल्लाह के नबी। है शरारत सारी ये कारून की, हजरत मूसा है अल्लाह के नबी। दूध पीते बच्चे ने बशारत दे दी। जब मजमे के लोगों ने देखा कि एक पैगंबर की उंगली पड़ी, दूध पीते बच्चे ने गवाही दे दी, तो लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों में सर डाला और उनकी नबूवत और रिसालत का फिर से इकरार किया और मूसा अलैहिस्सलाम को जला लाया। तो कहीं थाने में नहीं गए थे रिपोर्ट करने, गांव के मुखिया को नहीं बुलाया कि देखो इसने ऐसा किया, बल्कि पैगंबर थे, पैगंबर की हुकूमत अल्लाह ताला ने अपनी हर चीज़ पर अता फरमाई है। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और ज़मीन से फरमाया, जिस ज़मीन पे कारून खड़ा था उस ज़मीन को फरमाया या अर्दु खुज़ीही, ऐ ज़मीन तू इसको पकड़ ले। फौरन ज़मीन ने कारून को अंदर खींच लिया, कमर के बराबर आया, माफ़ी मांगी, माफ़ नहीं किया, फरमाया ज़मीन इसे खींच ले। फौरन ज़मीन ने कंधे के बराबर खींचा। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते यार दो खुजी, ऐ ज़मीन इसको तू पकड़ ले। तो पूरा कारून ज़मीन के अंदर धंस गया और हिलाक होके तबाह हो गया।
ऐ लोगों, पता चला कितनों भी दौलत अल्लाह दे दे, लेकिन अगर खुदा का फर्मा बरदार ना हुआ तो वो बर्बाद हो गया। इसलिए कामयाब वही है जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की, फर्मा बरदारी की। अब रसूल की फर्मा बरदारी क्या है, अल्लाह की फर्मा बरदारी क्या है? तो ऐ लोगों, सबसे पहले ईमान लाने के बाद हम पर तुम पर नमाज फर्ज है। बोलो, फर्ज है कि नहीं फर्ज है? नमाज फर्ज है। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं। नमाज एक ऐसी चीज है कि कोई भी मुसीबत आए, नमाज पढ़ के दुआ मांगो दिल से, अल्लाह नमाज की बरकत से तुम्हारी मुसीबत को दूर फरमाएगा। एक सहाबी थे जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन अब्बास। उनके आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी हो गई और आंखों की रोशनी चली गई, नाबीना हो गया। तो एक नौकर रखा, किस लिए? कि जब अजान हो तो मुझे मस्जिद पहुंचा दिया करो ताकि मेरी नमाज जमात से अदा हो जाए, जबकि अंधे पर जमात वाजिब नहीं है। नौकर रखा, नौकर लाता था ले जाता था, लाता था ले जाता था। एक दिन अजान हुई, नौकर नहीं आया। अब्दुल्ला बिन अब्बास इंतजार करते रहे, करते करते यहाँ तक कि पता चला कि जमात ख़त्म हो गई। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रोते हुए अपनी माँ के पास गए, कहा अम्मा ले चलो मेरी आँखों का इलाज करा दो। नौकर नहीं आया, आज मेरी जमात चली गई, फिर हो सकता है ना आए, फिर मेरी जमात जाए। ऐ मेरी माँ, मेरे आँखों का इलाज करा दो कि ताकि मेरी नमाज जमात से न छूटे। ये सहाबा थे जिनके दिलों में नमाज बा जमात की इतनी मोहब्बत थी। गए इलाज कराने के लिए, डॉक्टर ने देखा तो कहा कि 15 दिन तक बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। जब बिस्तर पे लेटना पड़ेगा तो अब्दुल्ला बिन अब्बास को नमाज याद आई। दुकान याद नहीं आई, घर नहीं याद आया, कारोबार नहीं याद आया। फरमाते हो नमाज का, नमाज नहीं पढ़ पाओगे 15 दिन। कहा और कोई सूरत बताओ कि मेरी नमाज ना छूटे, आंखों का इलाज हो जाए। कहा इसके अलावा कोई सूरत नहीं, 15 दिन तक लेटना पड़ेगा। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा था डॉक्टर सुन लो, मैं अंधा रह करके जिंदगी गुजारना तो गवारा करता हूँ, लेकिन 15 दिन की नमाज क्या, एक वक्त की जमात भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कहा और वापस चले आए। नमाज पहले भी पढ़ते थे, अब पढ़ते हैं नमाज के बाद रो रो के दुआ मांगते हैं, परवरदिगार तो खूब जानता है कि नमाज की मोहब्बत में मैंने आँखों का इलाज छोड़ा है। इलाही नमाज की बरकत से मेरे आँखों की गई हुई रोशनी वापस फरमा दे। तारीख में आया है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रो रो करके नमाज पढ़ के दुआएं मांगी तो 6 दिन के अंदर, डॉक्टर ने तो 15 दिन की मोहलत मांगी थी। तफसीर में आया है कि 6 दिन के अंदर नमाज पढ़ करके, नमाज के वसीले से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उनके आँखों में पहले से कई गुना रोशनी ज़्यादा अता फरमा दी। वो सहाबा थे कि मुसीबत आती थी, बीमारी आती थी तो नमाज पढ़ करके, नमाज के वसीले से मुसीबतों में सहारा लेते थे। आज हमने वो रास्ता छोड़ दिया है, आज हमने पैसे पे नाश कर लिया। मुसीबत आई, बीमारी आई, फौरन लखनऊ गए, लखनऊ से दिल्ली चले गए, बॉम्बे चले गए। पैसा है, इलाज कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। कभी ये तौफीक नहीं हुई कि खुदा के घर में जाएं, वजू बना के 2 रकात नमाज पढ़ के सजदे में सर रख करके जिस खुदा ने बीमारी दी उसी खुदा के सामने रोए गिड़गिड़ाए, वही खुदा हमें शिफा भी देने वाला है। ऐ लोगों, नमाजों का सहारा लो, नमाज न छोड़ो। नमाज एक ऐसी इबादत है कि दुनिया में भी इंसान को सुरखरू ही अता फरमाती है, आखिरत में तो इज्जत ही इज्जत है। हमने बहुत करीब से देखा, हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दायरे है। अक्सर लोग चोरी से लकड़ी काटते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, छोड़े जाते हैं, फिर काटते हैं। एक दफ़ा 3 आदमी पकड़ गए तो रुपईडीहा नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ मेरा थाना है। तीनों को पकड़ कर लेके आए थाने में, बैठे तीनों दरोगा जी। जब चाय पानी कह के पट्टा उठाइन मारे चले
तो मद्दुई ठोर तो बैठे रह गए, एक बहुत चालू रहा है, उठा झट से रुमाल बिछा के नियत बांध दी। दरोगा जी का नमाज पढ़त लेकिन तो दोनों का मारी मार वार के उनका दोनों का जब उकेलंग बढ़े तो फिर झप से नियत बांध दी। तो फिर लौट आए बाहर से, फिर उन्होंने दोनों जुट गए, इनका दोनों मारे हो, जब उकेलंग घूमे तो के नमाजे नहीं छूटे, सलाम फेरे के फिर बांधे ठाड़। घंटाहन गुजरेगा मारपीट में, उके नमाजे नहीं खत्म है। जब तक के गांव से रुपया बटूर के थाने में पहुंच गया, दरोगा जी पैसा पाए के छोड़ दी। जब छोड़ दी तीनों ठोरे गांव में आए तो दोनों का गरियावे कहा सर कब के नमाजी हुई कराए हो, घंटाहानी के सारे नमाजें नहीं खत्म हुए थाने में, यहाँ कम से कम थोड़ी देर रिका मरती तब तक तो हम लोग सौताए ली, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज छोड़ दी इस रहा है, वो घंटाहानी के नमाजें नहीं खत्म। तो उसने नमाज पढ़ा था दरोगा जी के मार के डर में, तो मार से बच गया। अगर हकीकत में खुशदिली से नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से तो बचा ही था, आखिरत में अल्लाह के अजाब से भी बच जाता वो। ऐ लोगों, नमाज पढ़ो, बगैर नमाज के खुदा राजी नहीं हो सकता। आज आप लोग अली से मोहब्बत करते हो, हसन हुसैन से मोहब्बत करते हो, क्या अली ने नमाज छोड़ी है कभी? हजरत अली की एक नमाज असर, एक जिंदगी में सिर्फ एक नमाज असर छुट्टी है, वो भी किस लिए? हुजूर उनके रान पे सर रख के लेटे थे और सूरज डूबने लगा। हजरत अली के सामने दो चीजें थी, एक तरफ नमाज और एक तरफ नबी की मोहब्बत, कि जगाता हूं तो नमाज पढ़ लूंगा लेकिन नबी की मोहब्बत में कमी आ जाएगी, और अगर नमाज छोड़ता हूं तो नबी की मोहब्बत पूरी होगी, नींद नहीं टूटेगी सरकार की। तो हजरत अली शेर खुदा ने जगाया नहीं। कोई वहाबी हो तो उठाए दे, उठो उठो नमाज नमाज जात उठो, लेकिन पता चला कोई सहाबा के जमाने में कोई वहाबी नहीं था मुसलमान, उठाया नहीं। नमाज असर चली गई, सूरज डूब गया, लेकिन नमाज की भी मोहब्बत इतनी थी कि हजरत अली नमाज असर की मोहब्बत में रोने लगे, और इतना रोए कि आंख से आंसू चले, दाढ़ी से गिरकर नबी के रुखसार पे पड़े। नबी की आंखें खुली, फरमाया अली रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल नमाज असर चली गई, सूरज डूब गया। हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया। हजरत अली ने नमाज असर अदा फरमाई। मुसलमानों जरा गौर करो कि अल्लाह ने हमारे तुम्हारे नबी को कितना इख्तियार अता फरमाया था कि सूरज डूब गया तो इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अब अंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की। एक असर छुट्टी थी तो रोए थे, और आज हमारी सब नमाजें जा रही हैं और एहसास भी नहीं, इसके अलावा या अली अली का नारा भी मारते हैं। बोलो ऐ लोगों, या अली ऐसे कहने वाले बहुत हैं। अली के चेहरे पे दाढ़ी ऐसी थी अल्हम्दुलिल्लाह कि हजरत अली की दाढ़ी देखकर कई यहूदी ईमान ले आए थे। सिर्फ दाढ़ी देखकर हजरत अली की यहूदियों को ईमान की दौलत नसीब हो गई, और आज हम मुसलमान होकर के चेहरे से दाढ़ी छिला रहे हैं। ऐ लोगों, जरा गौर करो कि इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया था, किस लिए नहीं दिया था? क्या वो मुसलमान नहीं था? मुसलमान था, कलमा पढ़ता था, लेकिन फिर भी हाथ नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि यजीद ने नमाजों को छोड़ दिया था, यजीद ने दाढ़ी बनवा ली थी, यजीद ने शराब पीना शुरू कर दिया था,
तो हुसैन ने हाथ पे हाथ देना गवारा न किया, मदीना छुटा छोड़ दिया, मक्का छुटा छोड़ दिया, कूफा जाना हुआ चले गए, शहीद होना पड़ा शहीद हो गए, लेकिन ऐसे शख्स के हाथ में हाथ देना हुसैन ने गवारा न किया। अगर आज हम और आप मुसलमान होकर के भी दाढ़ी बनवा डालें, नमाजों को छोड़ दें, तो क्या हुसैन हमसे खुश होंगे? बोलो, बिल्कुल नहीं खुश होंगे। कितनों फातिहा कराओ खुश नहीं होंगे, कितनी लंगर लुटाओ इमाम हुसैन के नाम पर खुश नहीं होंगे। जब यजीद से इतना खुश नहीं हुए नमाज छोड़ने की बुनियाद पर, दाढ़ी बनवाने की बुनियाद पर कि सब कुछ लुटा दिया, लेकिन यजीद से मुसालिहत नहीं फरमाई, तो हमसे तुमसे मुसालिहत कैसे करेंगे? इसलिए लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, अली को राजी कर लो, अल्लाह के रसूल को राजी कर लो। हदीस शरीफ में लिखा है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है, जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जिनके बारे में हजरत आयशा ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल, आसमान पर जितने तारे हैं क्या इतनी नेकियां भी किसी के पास हैं? कहा हाँ। कहा किसके पास? कहा उमर के पास। उमर की इतनी नेकियां जितने आसमान में तारे। लेकिन इमाम गज़ाली मुकाशफतुल क़ुलूब में लिखते हैं कि हजरत उमर फारूक आदम हमा वक्त रोते रहते थे, हर वक्त रोते रहते थे, रो रो के कहते थे, या अल्लाह, काश तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता, ताकि मैं हिसाब कब्र से बच जाता। हजरत उमर कब्र को याद करके रोया करते थे, और इतना रोए कि आंसू बहते बहते हजरत उमर के रुखसार पर 2 काले निशान पड़ गए थे, जो विसाल के वक्त भी वो दोनों निशान बाकी थे। यही कहते थे, या अल्लाह, इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता, ताकि कब्र में हिसाब देने से मैं बच जाता। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए, बहुत ढीठ हो गए, इतने ढीठ हो गए। बताते हैं, एक बुढ़वा रहा, बीमार हुआ तो लेटा रहा, तो कहे लड़का का घेरे। जब आखिरी वक्त होता तो लड़का अपने अब्बा का घेर के बैठा था कि नहीं बैठा था? अब्बा ये बात, अब्बा वो बात। तो बुढ़वा कहते, भैया रे अब हम बच न पेबे, अब हम मर जेबे भैया। कहने अब्बा तब? तो कहें जब मर जेबे तो हमरे कफन में यहाँ पुरान कपड़ा दियो, नवा कपड़ा न दियो। तो लड़का कहने अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तू हमरे लिए घर बनवाओ, जमीन खरीदो, सब कुछ क्यों, मर जी हम लोग कफन पुरान देवे, गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहा था, गाँव वाले चक्कर में पड़ गए कि हमका फंसाए दे रे तुम लोग। कहीं का है? कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो, ताकि कब्र में जब हिसाब ले आई हैं फरिश्ते, देखिए कफन पुरान, तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, क्या हिसाब होएगा, वही छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाइए, और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए हैं कि न जुटी हैं रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि ने, मरे के बादो सोचा था कि हूँ दलाली कह के निकल जाइए। लेकिन कब्र बड़ी कठिन मंजिल है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। इसलिए नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। आज बड़ा अफसोस है कि हमारी माँ बहनें अपने बच्चों को नमाज के लिए मस्जिद नहीं भेज पाती। और एक ज़माना वो था कि मदीने मुनव्वरा से अल्लाह के रसूल ने ऐलान जंग फरमा कर कुछ लोगों को मैदान जंग में भेजा। तो मदीने में 2 लड़के थे, सगे भाई थे, माज और मुअव्विस। वो दोनों सगे भाई घर में आए तो देखा कि उन दोनों की माँ बैठी रो रही। दोनों ने कहा, अम्मा रो रही हो? कहा, क्यों न रो बेटा, आज मदीने से इस्लामी मुजाहिदीन का एक काफिला अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकला है।
कहा निकला, लेकिन आप क्यों रो रही हो? कहा बेटा इसलिए रो रही हूँ कि आज मैं बेवा हूँ, तुम लोग यतीम हो। काश अगर आज तुम्हारे बाप जिंदा होते तो भी मैदान जंग में जाते तो मुझे भी खुशी होती कि आज मेरे शौहर अल्लाह की राह में जिहाद के लिए गए हैं। अगर जिंदा आ गए तो गाजी की बीवी कही जाऊंगी, और अगर शहीद हो गए तो शहीद की बीवी कह के दुनिया में आखिरत में पुकारी जाऊंगी। लेकिन अफसोस कि बेटा मैं बेवा हो गई, तुम सब यतीम हो गए। आज तुम्हारे अब्बू होते तो भी मैदान जिहाद में जाते। बच्चों ने कहा अम्मा रो नहीं, अब्बा नहीं, हम लोग तो हैं। कहा बेटा तुम लोग तो हो, लेकिन इस्लाम में बच्चों के ऊपर जंग नहीं है, बूढ़ों पर जंग नहीं है, जवानों पर है। बच्चों ने कहा माँ दुआ करो तुम, हम लोग रसूलुल्लाह के पास जा रहे हैं, दुआ करो कि अल्लाह के रसूल हम दोनों को इजाज़त दे दें अब्बा की जगह पर, कि हम दोनों मैदान जिहाद में अब्बा की जगह पर जा कर के जिहाद करें। माँ ने कहा बेटा जाओ, खुदा करे इजाज़त मिल जाए। दोनों बच्चे गए मदीने मुनव्वरा में हुजूर के पास। लिखा रवायतों में कि दोनों बच्चे जब हुजूर के करीब पहुंचे तो पंजे के बल हो गए, सीना तान लिया कि हुजूर हमें बड़ा समझ करके जिहाद में जाने की इजाज़त देते। जब करीब गए तो हुजूर ने मास को इजाज़त दे दिया। कहा मास तुम चले जाओ, लेकिन मुअव्विज़ तुम छोटे हो, तुम न जाओ। तो मुअव्विज़ कहते हैं नहीं, पहले अल्लाह के रसूल ने दोनों को मना फरमाया। कहा ना तुम दोनों छोटे हो, बच्चों पर इस्लाम में जंग नहीं है बेटा, वापस जाओ। तो दोनों बच्चे कहने लगे अल्लाह के रसूल इजाज़त दे दो, माँ का रोना नहीं देखा जा रहा है, हम लोग यतीम हैं, मेरी माँ बेवा है, हमारी माँ घर में बैठ के रो रही है कि काश अगर आज तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो मैदान जिहाद में जाते। या रसूल अल्लाह इजाज़त दे दो, माँ का रोना नहीं देखा जा रहा है, अब्बा की जगह पर हम दोनों को इजाज़त दे दो कि हम मैदान जिहाद में चले जाएं। हुजूर ने दोनों का शौक़ जिहाद देखा तो बड़े मुआज़ थे, उनसे कहा मुआज़ तुम जाओ, लेकिन मुअव्विज़ छोटे हैं। तो मुअव्विज़ कहते हैं अल्लाह के रसूल आपने भाईजान को इजाज़त दे दी, हमें इजाज़त नहीं दे रहे हो। ये हमसे बड़े ज़रूर हैं लेकिन ताकत में हमसे कम है, हमसे लड़ा दो, अभी हम इनको पटक देंगे। अल्लाह के रसूल भाईजान को इजाज़त दिया, हमें भी दे दो। हुजूर फरमाते हैं अच्छा लड़ो। जब दोनों कुश्ती के लिए खड़े हुए लिपटे तो मुअव्विज़ ने माँ से कहा भाई खुदा के लिए जोर न लगाओ, मुझे पटक लेने दो। भाईजान जोर न लगाना, मुझे पटक लेने देना, ताकि अल्लाह के रसूल मुझे भी तुम्हारे साथ मैदान जिहाद में शहादत की इजाज़त अता फरमा दे। क्या जज्बा था बच्चों में। माज ने ताकत नहीं लगाई, मुअव्विज़ ने माज को पटक दिया। सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं जाओ दोनों को मुबारक हो जाओ। दोनों इजाज़त लिए हुजूर से वापस आए घर। कहा माँ मुबारक हो, अल्लाह के रसूल ने हम दोनों को मैदान जिहाद में जाने की इजाज़त अता फरमा दी। माँ खुश हुई, तलवार लेकर के घर से दोनों के हाथ में माँ ने तलवार पकड़ी और सीने से लगा करके मैदान जिहाद में शहादत के लिए दोनों बच्चों को भेज दिया। ऐ मेरी माँ बहनों अगर बैठी हो तो सोचो कि वो क्या माँ थी कि बेवा थी, जिंदगी के सहारे थे, दो औलादें, लेकिन आज अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए मैदान जिहाद में शहादत के लिए भेज रही हैं। और आज आप अपने बच्चे को मस्जिद में नमाज के लिए नहीं भेज पाती। दोनों बच्चे मैदान जिहाद में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद ये नहीं कि हम बच्चे हैं तो बच्चे से लड़ेंगे, बल्कि रवायतों में आता है कि मैदान बद्र में पहुंचे तो अपने चचा अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहते हैं चचा अबू जहल कौन है। अबू जहल कुफ्फार का सरदार था। बच्चे हैं लेकिन लड़ने की तमन्ना लेके गए हैं सरदार से। पूछते हैं चचा अबू जहल कौन है। और अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते बेटा वो तो कुफ्फार का सरदार है, क्या करोगे। तो बच्चों ने कहा था चचा कसम खाइए मर जाएंगे या मारेंगे नारी को,
कसम खाइए मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। मदीने से आए जज्बा लेकर के दुश्मन रसूल को मारना है। जैसे अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सुना तो उंगली का इशारा किया अबू जहल की तरफ। जैसे दोनों बच्चे देखे पहुंचे और नारे तकबीर बुलंद करके एक वार किया कि एक ही तलवार में अबू जहल भी दो टुकड़े हो गया, उसका घोड़ा भी दो टुकड़े हो गया। अच्छा ये बताओ है कौन कसैयता पहलवान की अक्के तलवार में यहाँ भैंसा के दो टुकड़ा कह दे, बोलो। लेकिन एक तलवार में दो टुकड़े हुआ, घोड़ा भी खुद भी। ये कैसी थी, उन दोनों की ताकत नहीं थी, हकीकत में अल्लाह की मदद शामिल हाल थी। मुअव्विज शहीद हो गए, माज बचे, वो भी लड़ते रहे। एक तलवार पर ही माज के दाहिने हाथ पे हाथ कट गया, लटक गया हाथ। बाएं हाथ से लड़ने लगे, यहाँ तक कि लटकता हुआ हाथ रोड़ा बना। तो माज ने पैर के नीचे रख करके नोच के हाथ को फेंक दिया और लड़ते रहे, यहाँ तक कि मैदान बद्र जब फतह हो गई तो माज गए अपना वो हाथ तलाश करके लाए और हुजूर के पास ले गए। कहा अल्लाह के रसूल ये हाथ अल्लाह की राह में मुझसे जुदा हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज का वो हाथ लिया और यहाँ जोड़ा और अपना हाथ फेर दिया तो माज का हाथ फिर पहले ही की तरह सही हो गया। कई जंगों में माज उस हाथ से माज ने जिहाद किया। ऐ लोगों, कहने का मकसद ये है कि कल नमाज से कितनी मोहब्बत थी, अल्लाह की राह में जिहाद से कितनी मोहब्बत थी, आज हम लोगों के दिलों में दुनिया बस गई है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कुरान करीम में अल्हाकुमुत तकासुर, ऐ लोगों तुमको माल की ज्यादा तलाश ने बर्बाद कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि कब्रों की तुमने जियारत कर ली कि कब्र में जाते जाते तुम माल की तलाश में रहे। माल तलाश करो, माल तलाश करना अच्छा काम है। अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुदियतिस सलाह, ईमान वालो जब नमाज पूरी हो जाए फंतशिरू फिल अर्दी, तो ज़मीन के ऊपर फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़द्लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को ज़मीन के ऊपर तलाश करो। तो रोज़ी तलाश करना भी इबादत है। इसीलिए एक साहब हुजूर की बारगाह में गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे बड़ा अफसोस रहता। कहा क्यों? कहा जब कोई मालदार आदमी नमाज पढ़ता तो मैं भी पढ़ लेता, जब कोई मालदार कुरान पढ़ता मैं भी पढ़ लेता, जब मालदार कोई रोज़ा रखता मैं भी रख लेता, जितना सवाब उसको मिलता उतना मुझे मिलता। लेकिन जब कोई मालदार अल्लाह की राह में सदका करता है और मैं गरीब हूँ, मैं सदका नहीं कर पाता, तब मुझे अफसोस होता है कि काश मैं भी मालदार होता तो मैं भी अल्लाह के नाम पर सदका करके सदक़े का सवाब लेता। तो हुजूर फरमाते तुम गम न करो, ये बताओ तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं? कहा अल्लाह के रसूल बीवी भी है, बच्चे भी हैं। तो सरकार फरमाते गम न करो, जो तुम हलाल रोजी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाते हो ये तुम्हारे लिए सदका ही लिखा जाता है। पता चला कि जब कोई हलाल रोजी कमा के अपने बच्चों को खिलाता है तो सदक़े का सवाब पाता है। अल्लाह ताला हमको आपको अपने अपने रसूल का फरमा बरदार बना ले। ऐ लोगों याद रखो, हर गुनाह माफ़ होगा, लेकिन एक दो गुनाह है जो माफ़ नहीं होंगे। कौन कौन? एक तो शिर्क, अल्लाह का शिर्क करने वाला कभी शिर्क का गुनाह माफ़ नहीं होगा। और दूसरा गुनाह क्या है? हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु, इन्नल्लाह यग़फ़िरु कुल्लज़्ज़ुनूब, बेशक अल्लाह ताला हर गुनाह को बख्श देगा इल्ला उक़ूक़ल वालिदैन, मगर माँ बाप की नाफरमानी, कि माँ बाप की नाफरमानी अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। हर गुनाह तो अल्लाह माफ़ फरमा देगा, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। इसलिए ऐ लोगों माँ बाप की फरमा बरदारी करो। एक साहब थे, उन्होंने मिन्नत मानी कि अल्लाह मैं बीमारी से शिफा पा जाऊं तो खाने काबा की चौखट चूमूंगा।
ठीक हो गए। आए मदीना, हुजूर से कहने लगे अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मानी थी कि मैं अगर शिफा पा जाऊं तो काबा की चौखट चूमूंगा। तो हुजूर फरमाते हैं जाओ काबा की चौखट चूम लो, मिन्नत पूरी करो, क्योंकि मिन्नत का पूरी करना वाजिब है। अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल मक्का दूर है, तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है, जिस्म में ताकत नहीं कि पैदल जाऊं और पैसे भी पास में नहीं है कि सवारी के जरिए मक्का जाऊं। अल्लाह के रसूल मैं काबा की चौखट को कैसे चूमूं? तो हुजूर फरमाते अगर मक्का नहीं जा सकते तो हुजूर फरमाते हैं इरजी इला बैतिका, ऐ मेरे सहाबी तू घर वापस चला जा, वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने माँ के दोनों पैरों को चूम ले, अल्लाह ताला तुझे काबा की चौखट को चूमने का सवाब अता फरमाएगा। मक्का नहीं जा सकता तो घर जा, माँ के कदमों को चूम ले। अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा नहीं है। तो दूर फरमाते कब्बिल कब्रहा, माँ की कब्र पर चला जा और माँ की कब्र को चूम ले, अल्लाह ताला तेरी मिन्नत पूरी फरमा देगा। अर्ज करते अल्लाह के रसूल मुझे माँ की कब्र भी नहीं मालूम। तो हुजूर फरमाते हैं खत्ती खत्तन फी बैतिका, अपने घर में जा करके एक खत खींच ले और उसी खत को तू अपनी माँ की कब्र तस्वूर करके चूम ले, अल्लाह ताला तुझे काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। ऐ लोगो माँ की कदर करो। हजरत अबू उमामा कहते हैं कि अबू उमामा कहते हैं कि मैं नबी करीम के पास हाजिर हुआ, मैंने कहा जी तुका नग़्ज़ु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं इसलिए आया हूँ कि मैं अल्लाह की राह में जिहाद करूँ, फस्तशीरू का, तो आप मुझे इजाज़त दे दो कि अल्लाह की राह में मैं जा कर के जिहाद करूँ। तो अबू उमामा से हुजूर फरमाते हल उम्मुका हय्या, ए अबू उमामा क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कुल तो नाम, मैंने कहा। तो सरकार फरमाते फालजिमहा, ऐ अबू उमामा जाओ अपनी माँ के दामन को थाम लो, माँ की खिदमत करो। फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, पस बेशक जन्नत तो तेरी माँ के पैरों के नीचे रखी है। ऐ लोगो माँ बाप का दिल जीतो। अगर माँ बाप खुश दिली से दुआ कर दे तो बीमारी होगी तो बीमारी भी चली जाएगी, गरीबी होगी तो गरीबी भी चली जाएगी। इसलिए कि हदीस में है कि माँ बाप की दुआओं को अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं। इसीलिए बुखारी शरीफ की जो हदीस लिखा है ना, कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है बुखारी। बुखारी को लिखने वाले कौन है? मोहम्मद बिन इस्माइल। ये माँ से मादरजाद अंधे पैदा हुए थे, नाबीना थे, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में हुजूर की हदीसों को याद किया। एक दो नहीं याद किया, कई लाख हदीसों के हाफिज हो गए थे। और नहीं कि कोई मदरसा में दाखिला लेके याद किया, नहीं। पता चला कि इलाहाबाद में कोई आदमी जिसको एक हदीस याद है तो इलाहाबाद चले गए, पता चला कि दिल्ली में कोई है तो वहाँ चले गए, पता चला कि अमेरिका में कोई है तो वहाँ चले गए। इस तरीके से नाबीना थे, लेकिन हुजूर की हदीस की मोहब्बत में सफ़र करते थे और वो हदीस सुन सुन के आते थे, याद करते थे। तो इस तरह कई लाख हदीसों के हाफिज हो गए। एक मरतबा एक हदीस सुनने के लिए बहुत दूर का सफ़र किया, 1 महीना बुखारा से चले, और 1 महीना सफ़र करने के बाद वहाँ पहुँचे जहाँ वो सरकार का हदीस जानने वाला एक आदमी था। उसके दरवाजे पे पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया तो रोटी खाता हुआ आया, मुंह में नवाला था, हाथ में रोटी थी और खा रहा था, बातचीत कर रहा था। सलाम अलैकुम हुआ, पूछा कि कैसे आना हुआ? कहा मैं बुखारा से आया हूँ, मेरा नाम मोहम्मद बिन इस्माइल है। और खा रहा, वो आदमी खा रहा था, मोहम्मद बिन इस्माइल उनको बता रहे थे। तो मोहम्मद बिन इस्माइल ने कहा मैं फ़लाँ से मिलने आया हूँ, बुखारा से 1 महीने का सफ़र करके मुझे पता चला है कि वो सरकार की एक हदीस जानता है। तो उसने कहा वो मैं ही हूँ हदीस बयान करने वाला। मोहम्मद इस्माइल कहते हैं आँख नहीं, लेकिन कहते तुम ही हो? कहा हाँ। तो मोहम्मद बिन इस्माइल वापस चल पड़े। कहा खुदा की कसम ऐसे शख्स की ज़बान से मैं नबी की हदीस सुनना नहीं चाहता।
मैं वापस जा रहा हूँ, 1 महीना चला, 1 महीना फिर वापस जाऊंगा, लेकिन ऐसे शख्स के हाथ ज़बान से नबी की हदीस सुनना नहीं चाहता। कहा क्यों क्यों बताओ तो। कहा तुम खड़े खड़े खा रहे हो और खड़े होकर खाना रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है। जब तुम्हारे दिल में नबी की सुन्नत का एहतराम नहीं तो मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा भी नहीं कि जो तुम कहोगे वो सही कहोगे। कई लाख हदीसों के हाफिज हो गए। फिर सोचा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा कोई पूछेगा बताऊंगा, और जब मर जाऊंगा तो हुजूर की हदीस उम्मत मुस्लिमा तक क़यामत तक कैसे जाएगी। तो सोचा इन हदीसों को एक जगह लिख करके किताब बना दूं, लेकिन आंख में रोशनी नहीं थी कैसे लिखें। तो माँ से गए, कहने लगे अम्मा जानती हूँ मैं कितनी मोहब्बत से नबी की हदीसों को जमा किया हूँ, मैं मर जाऊंगा तो ये हदीस कौन उम्मत मुस्लिमा को सुनाएगा। कहा फिर बेटा क्या चाहते हो। कहा माँ मैं चाहता हूँ कि इन हदीसों को एक जगह लिख करके किताब बना दूं, ताकि वो किताब क़यामत तक छपती रहे और हुजूर की उम्मत मुस्लिमा हुजूर के फरमान से आगाह होती रहे। माँ कहती बेटा अगर तुम्हारे नसीब में ये नेमत लिखी होती तो अल्लाह ताला तुम्हें नाबीना नहीं बनाता। बेटा लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए, अगर तुमसे काम लेना होता तो खुदा तुम्हें अंधा नहीं बनाता। मोहम्मद बिन इस्माइल कहते हैं माँ सही कहती हो, लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए, लेकिन है मेरी माँ मैं भी अपने नबी से सुना हूँ कि माँ बाप की दुआ अल्लाह कभी ठुकराता नहीं है। ऐ मेरी माँ मेरा अकीदा है कि अगर तुम दिल से दुआ मांग दोगी तो अल्लाह ताला मेरी आँखों में रोशनी को वापस फरमा देगा। माँ ने कहा बेटा अगर ऐसी बात है तो मैं अपने रब से दुआ ज़रूर करूँगी। रात आई तो मोहम्मद बिन इस्माइल की माँ वज़ू बनाई और 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी, और नफिल पढ़ने के बाद सजदे में सर रख कर रो कर के दुआ करने लगी। ऐ परवरदिगार तू जानता कि मेरा बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल तेरे नबी की हदीसों की किताब बनाना चाहता है, लिखना चाहता है, और लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए। मेरा बेटा नाबीना है, ऐ परवरदिगार मेरे हाथों की लाज रख ले, मेरे बेटे को गई हुई आँखों की रोशनी को वापस फरमा दे। रवायतों में लिखा है कि माँ ने दुआ मांगी, मोहम्मद बिन इस्माइल लेटे थे नाबीना हो गए, लेकिन जब सुबह उठे तो अल्लाह ताला ने आंखों में पूरी रोशनी वापस फरमा दी, और ऐसी रोशनी वापस हो गई, ऐसी रोशनी वापस हो गई कि दिन में सूरज के उजाले में हदीस लिखते थे, और रात में हरम के अंदर चांद के उजाले में काबे में बैठकर रसूलुल्लाह की हदीसों को लिखा करते थे। इसलिए ऐ लोगों माँ बाप की फरमा बरदारी करो, माँ बाप को खुश करो और एक दूसरे के हुकूक को अदा करो। अल्लाह ताला हमको तुमको माँ बाप का फरमा बरदार बना दे, और आपस में मोहब्बत करके रहो। देखो इस्लाम कहता है, अल्लाह के रसूल फरमाते तहादू, हदिया दे दिया करो। हदिया, हदिया किसे कहते हैं कि घर में कोई चीज़ अच्छी बने तो अपने पड़ोस के घर में भी थोड़ा थोड़ा पहुंचा दो। क्यों? लियन्नल हदियत तज़हब हर्र सदरी, इसलिए कि हदिया दिलों के हसद को ख़त्म कर देता है। जब तुम पड़ोस में हदिया भेजोगे तो पड़ोसी तुमसे मोहब्बत करेंगे, और जब मोहब्बत करेंगे तो हसद जलन सब खत्म हो जाएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वऊदुल मरीज़ा, और बीमारों की अयादत किया करो। कोई बीमार हो जाए तो जाओ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जाओ उसको पूछने के लिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस में कि क़यामत के दिन एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह उससे नज़र रहमत मोड़ लेगा। कहेगा अल्लाह मैंने नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, सब कुछ किया, तुम मुझसे नज़र रहमत मोड़ रहा है। तो अल्लाह कहेगा मैं बीमार था, तुम मुझे देखने नहीं आए। तो कहेगा अल्लाह तू कब बीमार हुआ? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था,
तू देखने नहीं गया, अगर तू उसे देखने जाता तो मैं वहाँ मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला कि जब कोई बीमार होता है तो अल्लाह ताला की रहमत वहाँ मौजूद होती है। इसलिए लोगों, बीमारों की इयादत करो, पड़ोस में हदिया भेजा करो, माँ बाप की खिदमत करो, नमाजों की पाबंदी करो, और मरने से पहले चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। अभी हमारे राजा बाजार नानपारा की मस्जिद के सदर थे हाफिज मोहम्मद फारूक साहब, तरावी 5 पारा इमाम के पीछे खड़े होके सुन के गए, मोटरसाइकिल चला के घर में, और लड़के अपने आपस में बंटवारा में कुछ तू मैं किए, और उसी का सदमा ऐसा हुआ कि उसी वक्त अटैक आया और फौरन ख़त्म हो गया। तो खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। इसलिए मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। देर बहुत हो रही मुझे, लेकिन हमारी माँ बहनें बैठी, 1-2 मिनट लगेगा एक हदीस में उनको बता दूं। हुजूर फरमाते हैं अलमरअतु इदा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वशामत सारा शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, वातात बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, वाहसनत फरजहा, और अपने शर्मगाह को ज़िना से बचा ले जाए, फतदखुलल जन्नत मिन अय्यि बाबिन शात, तो औरत जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को, हम सब को अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए, और इस मुबारक महफिल को अल्लाह हम सब के गुनाहों का कफ़ारा बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।